तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में जितनी अजीब लगती है, असल में उतनी ही डरावनी है। सोचिए, एक मामूली सा टेडी बेयर कैसे एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश को उजागर करने की सबसे बड़ी कड़ी बन सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की चेतना मतलब कॉन्शियसनेस उसके अपने शरीर से निकलकर एक टेडी बियर के अंदर फंस जाए। शरीर कोमा में है पर आत्मा वो एक खिलौने के अंदर जाग रही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यही इस कहानी की बुनियाद है। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आत्मा का एक खिलौने में फंस जाना एक ऐसे इंटरनेशनल क्राइम का पर्दाफाश कर देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक इंसान की आत्मा एक खिलौने में पहुंच कैसे सकती है। और ये सब कुछ ना पलक झपकते ही हो जाता है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा रोड एक्सीडेंट एकदम ही असाधारण मोड़ ले लेता है। श्री का शरीर तो कोमा में चला जाता है, बेजान, लेकिन उसकी आत्मा वो पास पड़े खिलौने के अंदर जाग जाती है और वहीं कैद हो जाती है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कहानी इस अजीब सी घटना को एक कॉन्सेप्ट से जोड़ने की कोशिश करती है, जिसे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या ओबीबी। थ्योरी ये है कि जब शरीर किसी बहुत बड़े ट्रॉमा या सदमे से गुजरता है तो आत्मा कुछ देर के लिए उससे अलग हो सकती है। और लगता है श्री के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस उसकी आत्मा को एक नया ठिकाना मिल गया, और वो था एक टेडी बेयर। अब इतनी उलझी हुई, इतनी नामुमकिन पहेली को सुलझाने के लिए एक असाधारण दिमाग की तो जरूरत पड़ेगी ही। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है शिवा की। शिवा खुद अपने बारे में जो कहता है वही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसके पास एक ऐसी कमाल की काबिलियत है जो उसे हम सबसे आम इंसानों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो कुछ भी नहीं भूलता। तो आप देखिए, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी, उसका तेज तर्रार दिमाग और उसका लोगों से दूर रहना, यही सारी आदतें उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। शायद अकेला वही था जो ये कर सकता था। तो कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां एक पूरी तरह से लॉजिक पर चलने वाले दिमाग का सामना एक ऐसे सच से होता है जो किसी भी लॉजिक से परे है। कल्पना कीजिए, शिवा अपने बिल्कुल साफ सुथरे व्यवस्थित कमरे में है और अचानक एक टेडी बियर उससे बात करने लगता है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी लॉजिक और फैक्ट्स पर जीता हो, उसके लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था। उसे लगा ये कोई मजाक है, कोई प्रैंक कर रहा है। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ था शिवा का लॉजिक, उसका दिमाग, और दूसरी तरफ थी टेडी की वो सच्चाई जो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठती थी। लेकिन धीरे धीरे टेडी उसे सबूत देता है और शिवा को मानना ही पड़ता है कि जो हो रहा है वो अजीब है पर सच है। और जैसे ही शिवा को इस बात का यकीन होता है, वो दोनों मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और जो सच उनके सामने आता है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। जांच की शुरुआत होती है एक बहुत छोटे से सुराग से। टेडी को याद आता है कि हॉस्पिटल में एक नर्स थी। बस उसके आईडी कार्ड से शिवा को वो पहला धागा मिलता है जिसे पकड़कर वो एक बहुत बड़े और भयानक क्राइम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस नहीं था। ये गिरोह तो इंसानों को ही अंगों के लिए लिविंग फ्रिज जिंदा फ्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पीड़ितों को ड्रग्स देकर कोमा में डाल दिया जाता था और महीनों तक जिंदा रखा जाता था ताकि उनके अंग बिल्कुल फ्रेश रहें जब तक कोई खरीदार ना मिल जाए। अब आप सोचिए, ये तरीका नॉर्मल स्मगलिंग से कितना ज्यादा खतरनाक और असरदार था। इसमें ना कोल्ड स्टोरेज की जरूरत थी, ना जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की टेंशन। शरीर ही कंटेनर था और शरीर ही अंगों को ताज़ा रखने का जरिया। ये साजिश की क्रूरता को और उसके मास्टरमाइंड के शातिर दिमाग को साफ साफ दिखाता है। तो जैसे ही इस साजिश का पर्दाफाश होता है, शिवा और टेडी के पास सिर्फ एक ही मकसद बचता है, किसी भी तरह बहुत देर होने से पहले श्री के शरीर को ढूंढ निकालना। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। शिवा को पता चलता है कि श्री के हाथ पर जो हॉस्पिटल का ब्रेसलेट था, उसका बारकोड किसी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि एक कुरियर सर्विस से जुड़ा है। मतलब श्री को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक पैकेज की तरह ट्रीट किया गया था। एक ऐसा पैकेज जिसे इंटरनेशनली शिप किया जाना था। और फिर शुरू होती है एक रेस, एक ग्लोबल चेज।
ये खोज उन्हें भारत की गलियों से निकालकर समुद्र के रास्ते सीधा अजरबैजान तक ले जाती है। जो एक लोकल मिस्ट्री की तरह शुरू हुआ था, वो अब एक इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन बन चुका था। वहां अजरबैजान में आखिरकार उनका सामना उस मास्टरमाइंड से होता है जो इस पूरे घिनौने ऑपरेशन को चला रहा था। और वो सिर्फ अपनी पूरी स्कीम का खुलासा ही नहीं करता, बल्कि शिवा को ही अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश करता है। यहीं पर होता है अच्छाई और बुराई का फाइनल शोडाउन। लेकिन श्री को बचाने के बाद भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। तो श्री का शरीर तो बचा लिया जाता है, उसकी आत्मा भी वापस आ जाती है, लेकिन इस ट्रॉमा की वजह से उसकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, ना शिवा, ना वो टेडी बियर, ना वो पूरा सफर। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें खुशी भी थी और गम भी। और यही कहानी का सबसे गहरा सवाल सामने आता है। एक तरफ है श्री का दिमाग, उसकी चेतना, जो सब कुछ भूल चुकी है, वो शिवा को पहचानती तक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है उसकी आत्मा, जो बिना किसी वजह के उसकी तरफ खींची चली जाती है। उसका दिमाग शिवा को भूल गया है, पर लगता है उसकी आत्मा उसे अब भी पहचानती है। और अंत में शिवा भी इसी बात को समझता है। वो महसूस करता है कि उसका और श्री का जो कनेक्शन है, वो यादों का मोहताज नहीं है। ये तो दो आत्माओं का मिलन है, जिसे शरीर या दिमाग के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही एक सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। क्या दो आत्माओं के बीच का बंधन इतना मजबूत हो सकता है कि वो याददाश्त को भी मात दे दे? क्या कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि दिमाग भले ही उन्हें भूल जाए, पर आत्मा हमेशा याद रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।